जैसे विराट कोहली की बैटिंग देख रहे हैं और मन कर रहा है कि आज मैं क्रिकेटर बनूंगा। हम हमेशा किसी का रिजल्ट देख रहे होते हैं, उसकी जर्नी को नहीं देख रहे होते। अगर आप विराट कोहली या इस तरह के किसी का भी जर्नी देखेंगे ना, तो फिर आपको मन करेगा नहीं मुझे ये तो बनना ही नहीं है। तो आज के समय में जो भी बच्चे जो सोचते हैं कि मैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, इसके पीछे रीज़न मुझे जो समझ में आता है कि उनको एक तो दूसरे की चीज़ें देख के वो अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद को नहीं समझ रहे हैं। और जब तक आप स्वयं का अध्ययन नहीं करेंगे कि आप क्या चीज़ हैं, आपको किस चीज़ में मन लगता है और मन लंबे समय तक लगता है, वो चीज़ मुझे लगता है कैरियर बनाने या कैरियर चूज करने का आपका बेस्ट तरीका है। बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर ये ज्ञान बहुत अंदर नहीं गया ना, तो आप IIT में भी जाके बहुत सक्सेस नहीं हो पाओगे। सर ऐसा होता है ना कि हम जब कभी गलत करियर चूज कर लेते हैं, फिर हमें आगे बहुत दिक्कत होती है। तो मैं बताया ना कि ये कोचिंग सेक्टर बड़ा ऑर्गेनाइज जो हो गया है, ये आपको मशीन भी बना सकता है। तो आप मशीन नहीं, आप एक इंसान बने रहो। इसके लिए आपको लिटरेचर पढ़ना जरूरी है। मोबाइल से दूर रहिए। पर सर मोबाइल से दूर रहिए, सारे बच्चे तो ये कहते हैं। सब तो मेरे बुक्स हैं, जो ई-बुक्स हैं या फिर कुछ भी टीचर भेज रहा है, वो तो सारा कुछ मोबाइल में भेज रहा है। कैसे दूर रहे? गरीब अब हमेशा गरीब ही रह जाएगा अगर ये मोबाइल कंट्रोल नहीं हुआ। तो अमीर और गरीब, अमीर गरीब बोल रहा हूँ किस सेंस में, इकोनॉमिक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं। गरीब जो थोड़ा एवरेज स्टूडेंट है या पुअर स्टूडेंट है, जो अच्छे से नहीं पढ़ पाया, और जो पढ़ने में स्मार्ट बच्चा है, ये जो गैप है ना, ये बना नहीं रहेगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। Every dream needs a place to begin, a space where ambition meets opportunity and futures are forged. Welcome to Phoenix University, a name that echoes excellence, innovation and limitless growth. With a proud 16-year legacy as Phoenix Group of Institutions, we have now evolved into Phoenix University, stronger, bolder and more future-ready than ever. मैं सोच रही हूँ कि मैं इंजीनियर बन जाती हूँ, पर मेरे पापा कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, पर मेरा मन कह रहा है कि मुझे CA बनना चाहिए। क्या आप भी इन्हीं सब उलझनों में फंसे हैं मेरी तरह? तो आज ये सारी उलझन मिटाने के लिए हमारे साथ गेस्ट आए हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क की खास सीरीज करियर वाला, प्रेजेंटेड बाय फोनिक्स यूनिवर्सिटी। आज हमारे साथ हैं सर, जिनका नाम है हेमंत कुमार। 11 साल से बहुत सारे बच्चों को सर गाइडेंस कर रहे हैं। क्या बच्चों को करियर काउंसलिंग को लेके बात करनी चाहिए? करियर काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है हर बच्चे के लिए, ये आज हम इस डिस्कशन में बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर वाला में। थैंक यू। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि बच्चे इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों होते हैं अपने करियर को लेके? जब करियर की बात आती है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, इसका बहुत सिंपल कारण है कि आज के समय में जब बच्चों को इंटरनेट, मोबाइल और बहुत सारे चीज़ों का एक्सेस है, तो बच्चे कभी कोई रील देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं और वो देखकर वो बनना चाह रहे हैं। जैसे विराट कोहली की बैटिंग देख रहे हैं और मन कर रहा है कि आज मैं क्रिकेटर बनूंगा। क्यों, क्या होता है ना कि हम हमेशा किसी का रिजल्ट देख रहे होते हैं, उसकी जर्नी को नहीं देख रहे होते। अगर आप विराट कोहली या इस तरह के किसी का भी जर्नी देखेंगे ना, तो फिर आपको मन करेगा नहीं मुझे ये तो बनना ही नहीं है। तो आज के समय में जो भी बच्चे जो सोचते हैं कि मैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, इसके पीछे रीज़न मुझे जो समझ में आता है कि उनको एक तो दूसरे की चीज़ें देख के वो अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद को नहीं समझ रहे हैं। इंडिया में कल्चर है अध्यात्म का कल्चर। अध्यात्म का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन। और जब तक आप स्वयं का अध्ययन नहीं करेंगे कि आप क्या चीज़ हैं, आपको किस चीज़ में मन लगता है और मन लंबे समय तक लगता है। मन तो बहुत सारी चीज़ों में लगता है, लेकिन वो 10 मिनट 5 मिनट के लिए लगता है। तो अगर लंबे समय तक जिस चीज़ में आपका मन लगता है और उसका जो स्कोप है इंडिया में, वो चीज़ मुझे लगता है कैरियर बनाने या कैरियर चूज करने का आपका बेस्ट तरीका है। लेकिन एक होता है ना कि जब 10th 12th में बच्चा उस टाइम पे जब होता है ना, तो उसे समझ नहीं आता। वो जो देख रहा है कि ये इंजीनियर मेरा मतलब दोस्त कर रहा है, इंजीनियरिंग करने जा रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, डॉक्टरी कर रहा है चलो मैं ही कर लेता हूँ। जब चूज करते हैं ना 10th के बाद, जब हमें चूज करना होता है कि हमें साइंस लेनी है या फिर हमें मैथ्स लेनी है, उस टाइम पे बच्चा कंफ्यूज होता है। तो
उस टाइम पे बच्चे को क्या करना चाहिए? चलिए, अच्छा सवाल आपने किया। और मैं सभी दर्शकों को एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ। मैं लगभग 11 साल से पढ़ा रहा हूँ जी। और इसमें मैं खास बात क्या देखता हूँ कि कोई बच्चा मतलब अपने शहर के बेस्ट स्कूल में पढ़ रहा है, हाँ। नर्सरी या 1 क्लास से पढ़ रहा है, स्कूल में एकदम टॉपर ही बना हुआ है। चलिए, जब थोड़ा बड़ा हुआ कोचिंग में भी गया, कोचिंग स्कूल, और पेरेंट्स भी बहुत जो है ध्यान दे रहे हैं। और फिर जब वो बच्चा मैं देखता हूँ तो बच्चे का बच्चे के मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। समझ रहे हो आप? बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, उसके पीटीएम में उसकी तारीफ भी हो रही है। और जब मैं देखता हूँ बच्चा मेरे क्लास में क्लास 11th में जब बैठता है तो हार्डली 3 to 4 लेक्चर के बाद, जो मेरे स्टूडेंट सुन भी रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, 3 to 4 लेक्चर के बाद उससे ऐसा एहसास होता है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता है। अब आप यहाँ जब तक आप नहीं समझेंगे कि ये चल क्या रहा है, तब तक आपको कैरियर ऑप्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी। हो ये रहा है कि आप क्या हैं, इसे मैं बताता हूँ। एक होता है हॉलो स्फेयर और एक होता है सॉलिड स्फेयर। बाहर से देखने में दोनों सेम ही दिखते हैं। तो हो ये रहा है आज के समय में बच्चे स्वयं का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। जो ज्ञान वो ले रहे हैं, वो ज्ञान का पर्पस क्या है? मार्क्स। हाँ, उनको तो ये लगता है कि मार्क्स आने चाहिए। और टीचर बोल दे कि बच्चा अच्छा है तो हम ये मान लेते हैं कि आप इंजीनियर बनने लायक हैं, है ना जी। तो जो हॉलो स्फीयर होता है ना, उसमें हवा होती है और सॉलिड स्फीयर अंदर से साबुत रहता है। मैं बच्चों से हमेशा ही बात करता हूं कि जब तक आप अंदर से ज्ञानी नहीं बनेंगे, इसी को बोलते हैं स्वयं का अध्ययन, अंदर से ज्ञानी नहीं बनेंगे, तब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते हैं, अपने कैरियर में भी अच्छा नहीं कर सकते। अभी आप देख रहे हैं ना कि बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल। 10 साल तक कर रहे हैं, 20 साल तक कर रहे हैं। कुछ बच्चों को तुरंत मिल जा रहा है, कुछ बच्चों को हो रहा है 10-15 साल लग जा रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ दिक्कत है ना। मैं रीजन आपको बताया ही, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो ज्ञान जो है ना, ज्ञान जब तक आपके अंदर तक नहीं जाएगा, आप प्रैक्टिकल जो फाइल लिख रहे हो वो इसलिए लिख रहे हो कि मेरे नंबर आ जाए। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आया तो याद कर लिया, ऐसे लिख देंगे तो मार्क्स आ जाएंगे। जब तक उसको अपने अंदर नहीं लाओगे तब तक आप कितने भी साल पढ़। इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर ये ज्ञान बहुत अंदर नहीं गया ना, तो आप आईआईटी में भी जाके बहुत सक्सेस नहीं हो पाओगे। जिस तरह से आप 10th के एग्जाम के बाद अगर आप सोच लो कि 10th के एग्जाम का आप टॉपर हो तो आईआईटीएन बन जाओगे, 12th के एग्जाम का टॉपर तो बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटी के एग्जाम के बाद भी आप अच्छा कर जाओ, जरूरी नहीं, क्योंकि ज्ञान अंदर होना चाहिए। देखिए, एक और बात, ये तो हो गई समस्या जी, समाधान पे थोड़ा आते हैं। क्या करना चाहिए पेरेंट को? देखिए, कारण ये है ना कि बहुत पेरेंट ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि उनके समय में जो शिक्षा का जो ट्रेंड था, या मैं 10th अच्छा कर लिया तो मुझे अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाता था, इंटर कॉलेज में, 12th अच्छा कर लिए तो बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन होते थे। तो वो जो चीज़ें थी वो बहुत बदल गई हैं। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि शिक्षा का अभी क्या माध्यम चल रहा है, उसमें कैरियर काउंसलिंग का मैं बेस्ट मंत्र आपके दर्शकों को बताता हूँ। आप अपने बच्चे को 2 काम कर दीजिए, और मेरा हेमंत सर का एक गारंटी आपको दे सकता हूँ, आपके बच्चे को ना, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही आपके बच्चे को कंफ्यूजन होगा। क्या वो 2? पहला मंत्र, आप अपने बच्चे को स्कूल के कैरिकुलम के अलावे, अगर बच्चा आपका पढ़ रहा है, गेम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर बच्चा आपको लग रहा है पढ़ाई में कैरियर बनाए, तो स्कूल के कैरिकुलम के अलावे, स्कूल की किताबों के अलावे 1 से 2 बुक उसको अलग से दीजिए पढ़ने के लिए। बहुत सारे बुक्स मिलते हैं अलग अलग राइटर्स के। दूसरा, स्कूल के एग्जाम के अलावे बहुत सारे ओलंपियाड, नेशनल ओलंपियाड, प्राइवेट ओलंपियाड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम इंडिया लेवल पे हो रहे हैं, आप वो दिलिए। फिर आपको अपने आप दिख जाएगा कि मेरा बच्चा कैपेबल किस टाइप के एग्जाम में अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है जो भी ऑडियंस हमारी देख रही है उसे ये चीज माननी चाहिए। काफी अच्छी चीज सर ने बताई कि
बुक्स पढ़नी चाहिए, और सर दूसरा क्या बताया आपने? एग्जाम एग्जाम्स देने चाहिए, एक्स्ट्रा एग्जाम, क्योंकि हमारे जो खुद के एग्जाम्स होते हैं जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके तो हम देते ही हैं, वो तो हमें कंपलसरी देना ही है, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्लास में जाना है या फिर आगे हमें जो करना है उसके लिए। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि हमारे सिस्टम में ही ये चीज़ डाल दी जाए, करियर काउंसलिंग को? देखिए, करियर काउंसलिंग भी नो डाउट रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि करियर काउंसलिंग एक ऐसी बात है ना जो वही बता सकता है आपके बारे में जो आपको जानता हो, और आपका जो टीचर है या आपका जो वो फ्रेंड है जो आपके बहुत क्लोज है, आपके जो पेरेंट्स हैं। मुझे लगता है कि इस चीज में पेरेंट्स की ज्यादा भूमिका होती है, बहुत बड़ी रोल। और पेरेंट्स के लिए मैं ये बात कहता हूँ कि आप जब अपने समय में पढ़ रहे थे उस तरीके से मत सोचिए अभी जो चल रहा है, बहुत कंपेयर करते क्योंकि देखिए कैरियर जो है ना वो एक जर्नी है जी, वो रेस नहीं है। कैरियर जो है बहुत लंबा चीज है, वो चलते रहता है, तो उसमें आपको पेशेंस, बहुत समझदारी। क्योंकि सर ऐसा होता है ना कि हम जब कभी गलत करियर चूज कर लेते हैं फिर हमें आगे बहुत दिक्कत होती है। फिर पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा, तुम तो कर ही नहीं पा रहे हो, तुम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, क्योंकि बच्चे का मन ही नहीं लग रहा है उस चीज में। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, मैं पूछता हूँ कि आप शुरू में तो अच्छा कर रहे थे, अब क्या दिक्कत आ गई? तो बोलते हैं सर मेरा ये मन ही नहीं था, मैं तो इसलिए आ गई क्योंकि इसमें देखिए क्या है ना, अपने इंडिया में ना जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो पढ़ाई है ना उसको बहुत ज्यादा ही दर्जा दे दिया गया है। दर्जा ज्यादा के पीछे एक और कारण बताता हूँ, ये बड़ा सिस्टमेटिक है, ये बड़ा सिस्टमेटिक चीज है। सिस्टमेटिक का मतलब हुआ कि इसकी प्रॉपर बुक्स है, प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, प्रॉपर गाइडेंस है। अभी मैं बोलता हूँ आपको हिंदी पढ़नी है हरिद्वार में, आप कहाँ पढ़ोगे? आप मुझे बताओ। आपको फिजिक्स पढ़नी है, मैं 10 टीचर में बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, और जो चीजें ऑर्गेनाइज होती है उसमें रिस्क कम रहता है। और इसके अलावा मैं एक और बात बताता हूँ आपको, मेरा मानना है कि मैथ इज नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो व्यक्ति को आप कोई भी फील्ड में रहे, 2 चीजें, एक तो मैं बोलता हूँ साहित्य, लिटरेचर और मैथ्स, ये 2 ही एक प्रकृति है, और एक प्रकृति का जो है लॉ समझ लो आप, ये 2 पढ़नी चाहिए। तो जो लिटरेचर है वो उतना सिस्टमेटिक नहीं हो पा रहा है, उतना बहुत बार हमें स्कोप नहीं देख पाता है, क्योंकि बहुत अच्छा है जी, ठीक है ना। मतलब इस पर भी कभी हम चर्चा करेंगे जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं इन सब चीजों में बड़ा लगा रहता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम इस पे बात करेंगे। हाँ, मैं उस पर बहुत सी बातें बताऊंगा। इनफैक्ट मैं अभी अपने बच्चों को क्लास में बताता हूँ कि आप जब कॉलेज में जाना तो मेरी एक बात ध्यान रखना कि साइंस के अलावा आप हमेशा एक साहित्य की बुक, हिंदी की बुक, अंग्रेजी की बुक, कोई भी साहित्य की बुक पढ़ना, क्योंकि ये साइंस जो है ना, जो मैं बताया ना कि ये कोचिंग सेक्टर बड़ा ऑर्गेनाइज जो हो गया है, ये आपको मशीन भी बना सकता है। तो आप मशीन नहीं, आप एक इंसान बने। इसके लिए आपको लिटरेचर पढ़ना जरूरी है। अभी कहते हैं ना एआई वगैरह आ गई, तो मशीन आपको ना चलाए, आप मशीन को चलाओ। वो एआई से आप तभी लड़ सकते हो ना जब आप मशीन नहीं बनोगे। और मशीन कब नहीं बनोगे? जब आपके अंदर प्रेम होगा, आपके अंदर सिंपैथी होगी, और वो चीजें तभी डेवलप होती है। पता ना, जैसे मैथ पढ़ने से आपकी मैथ की चीजें बढ़ेंगी, फिजिक्स पढ़ने से फिजिक्स, तो वो जब लिटरेचर व्यक्ति पढ़ता है तो मुझे लगता है कि अच्छा होता है। सर लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे अपने ऑडियंस को, जो भी बच्चे देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए कुछ आप? बिल्कुल, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अगर पहले तो ये कहूँगा कि आप जो चीज़ भी पढ़िए ना, मतलब मैं कितने बच्चे का एग्जाम्पल देता हूँ कि वो 9th में, 10th में, 8th में एकदम एवरेज थे, और जब मेरे पास आते हैं, हमारे यहाँ पढ़ते हैं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अपना लेकिन जो फैक्ट देखिए, मैं जो टीचर जो फैक्ट बातें वही रखता हूँ हमेशा जी, कि जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और बहुत अच्छा करने लगते हैं 11th 12th में, रीजन में जो समझा हूं ना कि जब तक आप फंडामेंटली बात को नहीं समझेंगे, जब तक उस सब्जेक्ट को जिएंगे नहीं, तब तक आप लंबे वही कैरियर जो है वो जर्नी है, बहुत लंबा रेस है, वो कोई नहीं है 100 मीटर का रेस नहीं है, वो तो लाइफ टाइम चलती रहती है, वो बहुत लंबा चलेगा। तो जब आपकी चीजें अंदर रहेंगी ना, भले मार्क्स कम आ रहे हैं, आप उसको बेसिक से समझो, और तब उस पर आप जितना भी आपसे हो सके एग्जाम में उसमें अच्छा करने का प्रयास करो। तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ पढ़ी मतलब सॉलिड स्फेयर बनिए अगेन। दूसरी बात कहूँगा कि आप हमेशा कुछ साइड में बुक पढ़िए। अगर आप मान लीजिए NCERT पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़िए, हमेशा 1-2 बुक तो लगाइए ज़रूर, 1-2 एग्ज़ाम आप देते रहिए। एकदम ये नियम बना लीजिए कि मुझे 9th क्लास में ओलंपियाड या 8th क्लास में IUQM का पेपर देना है, तो आपको क्या रहेगा ना कि आपको इंडिया लेवल में बहुत बार बैठने का मौका मिलेगा,
और एक मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन भी मिलेगा, आप अपने आप को समझ पाएंगे बिल्कुल कि मैं कहाँ पे फिट हूँ, कहाँ पे हूँ। इसके अलावा मोबाइल से दूर रहिए। पर सर मोबाइल से दूर रहिए, सारे बच्चे तो ये कहते हैं, सब तो मेरे बुक्स हैं, जो ई बुक्स हैं या फिर कुछ भी टीचर भेज रहा है वो तो सारा कुछ मोबाइल में ही भेज रहा है, कैसे दूर रहे? मैं आपको एक बात बताऊं, मोबाइल जब से 2 सालों से मैं देख रहा हूँ, खास करके मुझे बड़ी ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है। देखिए हम लोग क्या है ना कि आप समझ सकते हो कि हर साल इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो जो ट्रेंड बन रहा है ना वो मैं देख रहा हूँ, और उस ट्रेंड का आगे की बातें मैं एक बता देता हूँ आपको कि गरीब अब हमेशा गरीब ही रह जाएगा। अगर ये मोबाइल कंट्रोल नहीं हुआ तो अमीर और गरीब, अमीर गरीब बोल रहा हूँ किस सेंस में, इकोनॉमिक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ। गरीब जो थोड़ा एवरेज स्टूडेंट है या पुअर स्टूडेंट है, जो अच्छे से नहीं पढ़ पाया, और जो पढ़ने में स्मार्ट बच्चा है, ये जो गैप है ना ये हमेशा बना रहे। ये बना नहीं रहेगा मैडम, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? कारण क्या है कि जो एवरेज बच्चा है या बिलो एवरेज बच्चा है उसका पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता है, तभी तो एवरेज है ना। एवरेज है जी। अब उसका मन मान लो आप 24 आवर्स है, उसमें उसका 4 घंटा मन लग रहा है पढ़ाई में, या 2 घंटा मन लग रहा है पढ़ाई में, 8 घंटा इधर उधर लग रहा है। अब वो 8 घंटे, पहले क्या होता था, वो 8 घंटे में बहुत बार बोर हो जाता था, या उस 8 घंटे में कोई उसको डांट देता था कि पढ़ने बैठ। अब उस 8 घंटे में उसको एक बढ़िया चीज मिल गया है मोबाइल, जो उस 8 घंटे को बढ़िया एंटरटेन कर रहा है। हाँ। और देखिए जब तक, बट सर मुझे लगता है कि मोबाइल जो है एक अच्छी चीज भी है और बुरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल आप यूज किस तरीके से, जब अभी बात हुई थी ना हमारी एआई को मैं आपको एक लेके, और बात बताऊं, जहर भी ना, सांप भी ना, ड्रग्स भी ना, चाकू भी ना, बंदूक भी ना, क्रिमिनल भी ना, हर चीज आप देख लोगे ना, आप उसमें स्टेटमेंट बोल सकते हो। बोल सकते हो कि नहीं? मैं बताऊं चाकू कैसा चीज है? अच्छा चीज है, अच्छा भाई चीज खाना है। बनता है घर। हाँ। आग कैसा है? जरूरी है खाना नहीं बनेगा, और आग आप देख रहे हो जला देता है भाई शहर का शहर। तो ये एग्जाम्पल ना, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। पहले आप किसी भी चीज का आप ये देखो कि इम्पैक्ट, देखिए मैं हमेशा मानता हूँ किसी भी चीज, ये चीज तो है कि नेगेटिव इम्पैक्ट जल्दी पड़ता मैं है। बहुत सिंपल बता रहा हूँ, कोई चीज बुरी है या अच्छी, अगर आपके दर्शकों को मैं बताऊं, कोई चीज बुरी है अच्छी अगर आपको जानना है ना, तो आप ये देखो कि उस चीज का आपके शरीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, आपके समाज के ऊपर, फैमिली के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, देश के ऊपर, प्रकृति के ऊपर क्या पड़ रहा है। आप बताओ मोबाइल का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, वो इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसको आप जो बता रहे हो ना कि मोबाइल से पढ़ के अच्छा करना जो बच्चे करते हैं ना, वो एग्जाम्पल नहीं एक्सेप्शन होते हैं। तो मैं कहता हूँ बच्चों से दूर रहिए, और कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, जैसे आप बता रहे कोई एग्जाम ही देना है, आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के साथ बैठ के पेरेंट्स के साथ दीजिए, तो आप अच्छा कर सकते हैं, आप बढ़िया करेंगे। तो सर ने बहुत अच्छी बातें बताई है। थोड़ा सा फोन से आप दूर रहिए, जितनी जरूरत है आप उतना ही यूज करिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। और सर ने जो जो चीजें बताई हैं मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक हैं उनके लिए काम आएगा। और एक नए विषय के साथ, एक नए मेहमान के साथ, अगर आपका कोई सवाल अभी भी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, उसका जवाब आपको मिलेगा। हम नए शख्स के साथ, नए विषय के साथ फिर से आएंगे, और देखते रहिए करियर वाला। Every dream needs a place to begin, a space where ambition meets opportunity and futures are forged. Welcome to Phoenix University, a name that echoes excellence, innovation, and limitless growth. With a proud 16-year legacy as Phoenix Group of Institutions, we have now evolved into Phoenix University, stronger, bolder, and more future-ready than ever. From engineering and management to allied and paramedical sciences, computing, and more, with real-world industry exposure. Our programs empower students to lead and innovate on a global stage. Students from different states, countries, and cultures brings diversity to Phoenix. Here, learning goes beyond classrooms. World-class labs, vibrant campus life, and hostels that feel like home. All nurture growth in every form. Renowned artists and students' talent shine at our signature events. With 100% placement assistance, your journey doesn't end with a degree. Congratulations, you are hired. It begins with a career full of promise.
This is your launch pad. This is Phoenix University, where your future takes flight.